नाजरीन, मेरी जानिब से आपको अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारी तरफ से नए साल की आमद भी मुबारक हो। खुदा करे कि आने वाला साल हमें गुज़िश्ता साल की तरह सिर्फ आंसू और दुख ना ही देकर जाए, बल्कि तरक्की और खुशहाली से हमारे सहन भर जाए और हमारे बच्चे बगैर किसी डर के अपने घरों से बाहर आ जा सकें। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी किया जाने वाला ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहे जब तक इस मुल्क के आखिरी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। बेशक तरक्की और खुशहाली के नए रास्ते हमारे मुंतज़र हैं, मगर उन पर चलने से पहले अमन व अमान की सूरत हाल का बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम गुज़िश्ता साल होने वाले जराइम के उन वाक़यात का जायज़ा लेंगे जो खबरों की सुर्खियों में रहे। शायर ने क्या खूब कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी के माह और साल यूं ही गुजरते रहे और गुजरते जाएंगे, लेकिन जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। साल 2015 भी गुजर गया और साल 2016 कई तल्ख और शीरी यादें छोड़कर जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2016 के दौरान लाहौर में जराइम के कौन से अहम वाक़यात पेश आए। 30 जनवरी को डिफेंसी के इलाके वाई ब्लॉक में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कार सवार SHO शादबाग तजम्मल भट्ट को मौत के घाट उतार दिया। 17 फरवरी बाल्टोन के इलाके में नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने फायरिंग की, जिससे 2 एहलकार शहीद हो गए। 28 मार्च गाजियाबाद में हसास इदारे का एक साबिक मुलाजम डाकुओं के हाथों कत्ल हो गया। ताहम बाद में पुलिस तफ्तीश में उसका बेटा अवैस कातिल निकला, जिसने बाप को कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचाया था। 28 मार्च को ही लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल की पार्क में ईस्टर के रोज एक बम धमाका हुआ, जिसमें 74 से जायद अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। ये धमाका खुदकश था। जुलाई का आगाज ही लाहौर पुलिस के साथ साथ पंजाब हुकूमत के लिए एक नए मसले को लेकर हुआ। बच्चों के पे दर पे अगवा और चंद बच्चों की लाशें मिलने से न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में खौफ और हरास की एक फजा कायम हो गई। हर कोई अपने बच्चों के बारे फिक्रमंद था। बच्चा गया 29 दिन हो गए ने, कोई पता नहीं लगता पिया मेरे बच्चे का। रिपोर्ट भी कराई है, पुलिस भी बड़ी आनी, पर कुछ नहीं पुलिस भी करती पई। बच्चा किसी का भी हो, वो कौम का बच्चा है। 16 जुलाई मुल्तान में स्टेज अदाकारा कंदील बलोच भाई के हाथों कत्ल हो गई। 20 अगस्त रंग महल के इलाके में 1 साल कबल कत्ल होने वाले 2 कारकुन भाइयों के मुकदमा कत्ल का मुद्दई मिर्जा तनवीर भी कत्ल हो गया। कत्ल की इस वारदात पर PTI और जमात इस्लामी ने सख्त एहतजाज किया। 18 अक्टूबर लाहौर के इलाके नवाब टाउन में एक सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल मालिक अपने बीवी बच्चों समेत घर में कत्ल हो गया। न सिर्फ आम शहरियों को इस साल के दौरान अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े, बल्कि कई अहम शख्सियात को भी कत्ल कर दिया गया, जिनमें एक प्रोफेसर भी शामिल थे। नवंबर बाल्टोन के इलाके में साइंस कॉलेज वादर रोड के प्रोफेसर राव अल्ताफ को मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। 19 नवंबर लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में 5 अफराद को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। 25 नवंबर लाहौर में स्टेज अदाकारा किस्मत बेग को मौत के घाट उतार दिया गया। खुदारा हम भी थोड़ा रहम करें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आज उसके बच्चे नहीं, यतीम तो पहले ही थे, आज उनकी माँ भी उनके सर से उठ गई। क्या कसूर है हमारा कसूर तो बता दे। 16 दिसंबर मिल्लत पार्क में 5 अफराद को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजमान सगिया के करीब पुलिस मुकाबले में मारे गए। रिकवरी के पर्पस के लिए जा रहे थे जी, चूँकि वो रिमांड पे थे और रिकवरी उसमें जो इंकशाफात थे उसके रिलेटेड जो पहले उन्होंने जराइम जो किए हुए उनकी रिकवरी मकसूद होती है, जिसके लिए पुलिस रिमांड लेती है कोर्ट से। तो रिकवरी के लिए लेके गए इनको कोर्ट सर्वर में, वहाँ से वापसी के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ। इन वाक़यात के अलावा लाहौर में ट्रैफिक हादसात और इन ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती काम के दौरान और गटरों में गिरकर बच्चों समेत कई अफराद हलाक हुए।
एमपीए इनामुल्लाह न्याजी डाकुओं के हाथों लुटे तो क्रिकेटर वसीम अकरम का घर भी महफूज न रहा। साल 2016 लाहौर में पीरो फोर्स और डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, मगर जराइम पर खातर ख्वाह काबू न पाया जा सका। ये साल पुलिस अफसरान के लिए भी इंतहाई सख्त रहा। पंजाब पुलिस के इनामिया तरक्की पाने वाले हजारों अहलकारों और अफसरों की अदालत के हुक्म पर तनज़ली की गई। समंदर के किनारे एक ऐसा शहर भी आबाद था जहां के रहने वाले रात दिन जागते, घूमते फिरते और किसी खौफ के बगैर जिंदगी की बहारों से लुत्फ अंदोज होते थे। ना जाने इस शहर को किसकी नज़र लगी जिसे लोग कराची के नाम से याद करते थे कि वो अंधेरों में डूबता चला गया। इसके बावजूद नए साल की आमद के साथ इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इसकी खुशियाँ और रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। इसके बावजूद पिछले साल के दौरान यहाँ के शहरियों ने जो दुख उठाए उनका जिक्र भी ज़रूरी है। यहाँ पर गुज़िश्ता साल के दौरान कुछ ऐसी बड़ी खबरें हमारे सामने आईं जिन्हें लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं सकते। वो कौन से अहम वाक़यात थे जो मीडिया की स्क्रीन पर छाए रहे? आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ एक तरफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी जानिब शहर में मौजूद दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस साल के दौरान भी शहर में टारगेट किलिंग के कई वाकयात पेश आए जिसमें कई अहम शख्सियात को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद तफ्तीशी टीमें बनी, गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आईं, खाके भी बनाए गए, लेकिन मुल्जिमान नहीं पकड़े जा सके। 1 जनवरी 2016 को लियारी का रिहायशी जिक्रिया पुलिस की फायरिंग से जाबाहक हुआ, जिसे पुलिस ने मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। 18 जनवरी को लांडी के रिहायशी शहरयार नामी नौजवान को गिजरी पुलिस ने जाली मुकाबले में हलाक कर दिया। 5 अप्रैल को सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी पर फायरिंग करके बाप बेटी समेत 3 अफराद की जान ले ली गई। 9 अप्रैल को शफीक मोड़ पर बाप बेटे समेत 3 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने। 20 अप्रैल को औरंगी टाउन में पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर तैनात 7 अहलकारों को मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। 7 मई को नॉर्थ कराची में समाजी कारकुन खुर्रम जकी को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 22 जून को लियाकताबाद में मारूफ कवाल अमजद सावरी को गोलियों का निशाना बनाया गया। 26 जुलाई को सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब आर्मी जीप पर हमला करके 2 अहलकार लांस नाइक अब्दुल रज्जाक और सिपाही खादिम हुसैन को शहीद किया गया। माह जुलाई की 10 तारीख को सीटीडी के अहलकारों ने फिरोजाबाद के इलाके में फायरिंग करके एक शहरी अबरार को हलाक किया। 20 सितंबर को जहांगीर रोड पर सीटीडी के एएसआई शादाब को निशाना बनाया गया। – 2016 के दौरान लाहौर और कराची में जराइम के बहुत सारे वाक़यात पेश आए जिसके बारे में हम आपको तफसील से बता रहे थे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको मुल्क के दूसरे शहरों में 2016 के दौरान पेश आने वाले जराइम के बारे में भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में 2016 के 6 महीनों के दौरान जराइम के जो वाक़यात पेश आए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखते हैं कि इससे अगले महीनों में जराइम की मज़ीद कौन कौन सी अहम वारदातें हुई। यकम और 13 अक्टूबर को कोरंगी में होने वाले 2 वाक़यात में एएसआई शहजाद समेत 3 अहलकार कत्ल किए गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ओहदेदार मंसूर जैदी को गुलिस्तान जौहर में माह अक्टूबर में कत्ल किया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मजलिस के बाहर फायरिंग करके 5 शहरियों को कत्ल किया गया।
28 नवंबर को सिंध पुलिस के एक और अहम अफसर को निशाना बनाया गया। इस बार नामालूम दहशतगर्दों ने 2 डीएसपी पर गोलियां बरसा दी। पहले राशिद मनाज रोड पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस फैज अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फिर डीएसपी मंजूर हुसैन पर भी फायरिंग की, ताहम मौजूदा तौर पर वो महफूज रहे। साल 2016 में 30 पुलिस एहलकार और अफसरान मौत के मुंह में जा चुके हैं, मगर तमाम वाकयात की तफ्तीश में 20% भी पेशरफ्त ना हो सकी। लेकिन 7 नवंबर को कराची में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला सिंध ने 2 मुल्जिमान आसिम कैपरी और इसाक बॉबी की गिरफ्तारी जाहिर की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दावा भी किया गया कि दोनों मुल्जिमान अमजद साबरी, पाक फौज और पुलिस एहलकारों समेत कई हाई प्रोफाइल केसेस में मुलविस थे। मतलब ये कि दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद इस साल होने वाले तमाम हाई प्रोफाइल केसेस हल हो गए, मगर इनकी गिरफ्तारी के बाद भी शहर में फिरका वाराना टारगेट किलिंग की कई वारदातें हुई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान जरूर है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है और रावलपिंडी बहुत से तारीखी वाक़यात का गवाह है। इन दोनों शहरों के रहने वालों के दिल दोनों शहरों से भी ज़्यादा वसी हैं। इसके बावजूद इनके दिलों पर जो ज़ख्म लगे उनका जिक्र करते हुए हमारी आंखें भर जाती हैं। यहाँ कत्ल की अनगिनत वारदातें हुई जिनको बयान किया जाए तो उसके लिए बहुत सा वक्त दरकार होगा, मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए जिनको लोग भुला नहीं पाए। इस दौरान सोहावा में दहशतगर्दी का एक मंसूबा नाकाम हुआ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में चोहरे कत्ल की वारदात भी हुई। आइए जानते हैं कि 2016 इस शहर के बासियों के दिलों पर मजीद कितने जख्म लगाने के बाद रुखसत हो रहा है। 28 जनवरी 2016 में दहशतगर्दों की जानिब से ट्रेन को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया गया था और इसके लिए एक दहशतगर्द सोहावा के करीब ट्रेन की पटरी पर बारूद नस्ब करने की कोशिश में था, जब एक चरवाहे ने इसकी बरवक्त इतला दी और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां मौका पर पहुंच गए। दहशतगर्द ने वहां से भागते हुए खुद को धमाके से उड़ा लिया और ये मंसूबा नाकाम हो गया। 14 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे के मौके पर टेक्सला के इलाके में एक नौजवान दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ और घर में मौजूद अकेली नौजवान लड़की के साथ मुबैना तौर पर दस्त दराजी की, जिस पर लड़की ने उसे गोलियां मार दी। गोली एक ही लगी है, एक ही खोल मिला है। अभी हम ये मजीद क्या कर सकते। आवाज आई है, हमने बाहर आए हैं, देखा सब मोहल्ले वाले इकट्ठे खड़े थे, देख रहे थे इस तरह, मतलब जब दरवाजा खोला है तो अंदर लाश पड़ी थी, बस ये देखा सबने। 2016 में एक दिलखराश वाक़या उस वक्त पेश आया जब शादी की एक तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग की गई। देखते हैं इस फायरिंग का क्या नतीजा निकला। 24 मार्च 2016 को थाना गोलड़ा के इलाके में शादी की तकरीब के दौरान लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया, जिसमें दोनों जानिब से गोलियां चल गईं और 4 अफराद को देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया। 4 जुलाई 2016 रावलपिंडी के इलाके ढोक पहाड़िया में कत्ल की लर्जा खेज वारदात में मियां बीवी को 2 बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। वाकया में शेर अफजल, उसकी बीवी आसिया और 2 बच्चे जाबाक हुए। 8 अगस्त 2016 रावलपिंडी के इलाके मोरगा में खवातीन को छुरियां मारने वाले गिरोह की अफवाहों ने जन्म लिया। खवातीन को छुरी मारकर जख्मी किया जाने लगा, इलाके में खौफो हिरास फैल गया। 8 अगस्त को छुरी मार के हमले में एक लड़की कत्ल हुई और 2 जख्मी हो गयीं। पुलिस ने हमला करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इलाके से खौफ की फिजा खत्म हो गई। बंदा बाहर खड़ा हुआ था तो वो देख रहा था, किसी घर में झाँक रहा था, तो मैंने उससे पूछा आप क्यों खड़े हैं, तो उसने मुझे कहा तो मेरान का घर कौन सा है, मैंने उसे नहीं बताया, तो उसने कहा नहीं पता, तो ये ले मैं मार के चला गया। पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई थी, हमने डोर टू डोर सर्च की थी, हमने इसके अलावा जो है यहाँ पर मुखबरी यहाँ से हमने मालूमात लेने की कोशिश की थी, हमने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया था। यहाँ पे एक्टिंग हमने पिंडी शहर में बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, जिसकी बात ये वाक़यात रुक गए थे। तो तेलीम का रवैया कुछ ऐसा नहीं था, उनका रवैया बहुत बुरा था, तो वो कुछ चीज़ें जहन में आती थी। जब ये फिर
उस वजह से ये चीज़ें करता था। जब ये करता था मुझे समझ नहीं लगती थी मैं क्या कर रहा हूँ। 27 अगस्त 2016 वफाकी दल हुकूमत में फायरिंग का वाकया पेश आया और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब दो ग्रुप थाना शालीमार से एक झगड़े पर सुलह करने के बाद थाने से बाहर निकले। इस वाकये में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद सुमरो के भांजे फाहद मलिक को कत्ल किया गया। फायरिंग का एक और वाकया भी शादी के दौरान ही पेश आया। देखते हैं कि इस फायरिंग का निशाना कौन था। 4 सितंबर 2016 रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर शादी वाले घर में शब खून मारा गया और ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर शादी हाल जाने वाली दुल्हन को सड़क पर सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल रिश्ते के तनाजे पर किया गया था। 29 सितंबर 2016 रावलपिंडी के थाना मंदरा के एक गांव में घरेलू नाचाकी पर 4 अफराद को कत्ल किया गया। कातिल शम्स अपनी बीवी को मनाने के लिए ससुराल गया था। बीवी के साथ न चलने पर शम्स आपे से बाहर हो गया और अपनी सास, ससुर और 2 सालियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से एक अरसे तक इलाके में खौफो हिरास की फिजा रही। 14 अक्टूबर 2016 थाना सादकाबाद के इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके जख्मियों को बेनजीर अस्पताल लाया गया, मगर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गयी और अस्पताल में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 16 अक्टूबर 2016 रावलपिंडी के थाना रवात की पुलिस ने एक निजी किडनी सेंटर पर छापा मारकर बड़ी तादाद में वहां हब्से बेजा में रखे गए अफराद को बाजियाब कराया। 7 दिसंबर 2016 दिसंबर हमेशा की तरह इस साल भी अपने रिवायती अंदाज में कई घरों को बड़े जख्म देकर गया। APS के वाक़े के जख्म अभी ताज़ा हैं और 7 दिसंबर 2016 में PIA की गफलत और लापरवाही की वजह से 47 कीमती जानें चली गयीं। चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए PIA का ATR तैयारा इंजन फेल होने की बाइस हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसी तैयारे में मुल्क की नामवर और मजहबी शख्सियत जुनैद जमशेद भी सवार थे। इन वाकयात के अलावा भी बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जिनमें बेगुनाह अफराद को कत्ल किया गया और अगर रावलपिंडी की क्राइम शीट पर नजर डाली जाए तो कत्ल की वारदातों ने पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले साल में आला हुक्काम की तरफ से इकदाम करके ऐसे वाकयात को रोकने की कोशिश की जाएगी। नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 2016 के दौरान जो दिलखराश वाकयात पेश आए उन्होंने पूरी कौम को दुखी कर दिया। दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासिर बेगुनाह शहरियों के खून से होली खेलते रहे और हुकूमत अमन व अमान के बयानात तक ही महदूद रही। नए साल की आमद के मौके पर भी अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।